आज की कहानी शुरू होती है एक एला नाम की लड़की से जो एक पार्टी में होती है, लेकिन फिर भी खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। अचानक से वह एक क्रिप्टिक सी स्माइल करती है। एला अपनी माँ के साथ एक स्टॉप मोशन मूवी बना रही थी। स्टॉप मोशन एक ऐसा एनिमेशन होता है जिसमें छोटे छोटे पपेट बनाए जाते हैं और उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उन सब को एक साथ जॉइन करके एक पूरी मूवी तैयार की जाती है। एला को स्टॉप मोशन में ज़्यादा कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसकी मॉम की वजह से वह उस मूवी में काम कर रही होती है। एला की माँ सुजैन स्टॉप मोशन मूवी की एक्सपर्ट थी, जो एनिमेशन की मास्टरमाइंड थी। एला के सभी फ्रेंड्स उसकी माँ से बहुत इम्प्रेस थे, लेकिन सुजैन को अर्थराइटिस था, इसलिए वह मूव नहीं कर पाती थी, बेयरली ही अपने हाथ पांव चला पाती थी। इसी वजह से वो एला से कहती थी कि तुम मेरे कहे अनुसार चलो और मूवी बनाओ। सुजैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर होती है, जिसे अपने एनिमेशन में ज़रा भी मिस्टेक पसंद नहीं, और मिस्टेक होने पर वह एला को बहुत ज़्यादा डांटती है। एला इन सब फ्रस्ट्रेशन के बाद अपने बॉयफ्रेंड डॉम से मिलने जाती है, जहाँ पर डॉम की बहन पॉली भी होती है, जो खुद भी एक स्टॉप मोशन एनिमेटर थी। एला रात भर डॉम के साथ रहती है और माँ के डर के कारण सुबह जल्दी आ जाती है। कुछ देर बाद उसकी माँ उसे अपने स्टूडियो में मूवी कंप्लीट करने के लिए बुलाती है। कुछ देर बाद वहाँ की लाइट चली जाती है और एला जब भाग कर जाती है, अपनी माँ की कंडीशन को देखती है कि उन्हें अंधेरे में हार्ट स्ट्रोक आ गया है। एला उन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाती है और अपनी माँ को इस हाल में देखकर परेशान हो जाती है। डॉम के घर चले जाती है। डॉम उसे सलाह देता है कि तुम कुछ देर यहीं रुक जाओ, कुछ दिनों तक यहीं रह जाओ, तुम्हारी माँ जब ठीक हो जाएगी तब चले जाना। लेकिन एला उनकी बात नहीं मानती और उनसे कहती है कि मुझे एक दूसरा कमरा यानी अपार्टमेंट रेंट पर लेना है। डॉम कमरा ढूंढने में एला की सहायता करता है। एला सब कुछ शुरू से शुरू करती है। अचानक से उसे उसकी माँ का विजन आता है, लेकिन वह डिसाइड करती है कि अब वो माँ के साथ नहीं बल्कि अकेले ही इस एनिमेशन को ख़त्म करेगी। अगले दिन एला अपने अपार्टमेंट में जा ही रही होती है कि उसे सीढ़ियों पर एक छोटी बच्ची दिखती है, जो एला से कुछ कहना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन एला ने उसे इग्नोर कर दिया और आगे चली गई। वह बच्ची एला के रूम को देखती है और देखती है कि एला रूम में जा रही है। एला अपनी मूवी पर काम कर ही रही होती है, वहाँ पर वो बच्ची फिर से आ जाती है और एला के लाख मना करने पर भी वो जिद करने लगती है कि उसे भी देखना है कि वो क्या कर रही है। अब एला जब उसे अंदर लेकर आती है तो वह उसके काम के बारे में पूछती है। एला उसे बताती है कि वह एक मूवी बना रही है। बच्ची उससे पूछती है कि मूवी की स्टोरी क्या है। एला उसे स्टोरी बताती है तो बच्ची कहती है कि यह स्टोरी तो काफ़ी बोरिंग है, कुछ रियलिस्टिक स्टोरी बनाओ। एला उस बच्ची से पूछती है कि उसे कैसी मूवी बनानी चाहिए। बच्ची बताती है कि एक लड़की है जो जंगल में भटक गई है और वो बहुत ही डरी हुई है क्योंकि उसके पीछे कोई विशाल आदमी पड़ गया है। और वह बच्ची कहती है कि पपेट को वैक्स यानी मोम से बनाओ ताकि वह ज़्यादा रियल लगे। एला को उसकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वह वैक्स से पपेट बनाने लगती है। उसी दौरान एला को नींद आ जाती है और वह सपने में खुद को जंगल में देखती है। वह उस कहानी में खुद को इमेजिन करने लग जाती है। डर से जब वह अपनी नींद से उठती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में टूटे हुए पपेट हैं, जो उसकी माँ की पुरानी स्टोरी में बनाए हुए थे, और बच्ची के द्वारा सुनाई गई स्टोरी का पूरा सेट रेडी हो गया था। और तो और एला देखती है कि उसके कंप्यूटर में भी फाइल बन चुकी है, जिसके अंदर उस लड़की के जंगल में जाने की क्लिप है, जो कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई थी। एला को लगता है कि शायद उसने क्लिप पिछली रात को बना दी गई होगी और अब वो भूल गई। अब उसके बाद एला
अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उनकी खराब तबीयत को देखकर वापस आ जाती है। जब अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है तो वहाँ उसकी बहन पॉली भी होती है, जो एला से कहती है कि उसे एला की माँ की स्लो मोशन मूवी की न्यू स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। कुछ देर में वहाँ पर एला से मिलने वही छोटी लड़की आती है, जो कहती है कि पपेट बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा। इसके बाद वह किचन से मीट का टुकड़ा लाती है और एला से कहती है कि पपेट गर्ल के फेस पर लगाओ। एला बिना कुछ सोचे समझे यही कर देती है। फिर वह बच्ची आगे कहानी बताती है कि यह पपेट गर्ल एक डरावने आदमी से डर रही है। एला पूछती है कि इस आदमी का नाम क्या रखेंगे, तो बच्ची उस डरावने पपेट के ऊपर ऐश डाल देती है और कहती है कि इसका नाम ऐश मैन रखेंगे। फिर बच्ची कहती है कि यह पपेट गर्ल ऐश मैन से बचने के लिए जंगल में बनी एक झोपड़ी में चली जाएगी। एला को यह पार्ट भी बहुत अच्छा लगता है और वह उस पर काम करने लगती है कि अचानक से वो छोटी बच्ची वापस से एला के अपार्टमेंट में आती है और उसे जंगल में लेकर चले जाती है। जंगल में एक फॉक्स की डेड बॉडी के पास जाती है और कहती है कि हमें ऐशमैन जैसे खूंखार भूत के ऊपर इस फॉक्स का मांस लगाना चाहिए, तभी ऐशमैन रियल और ज़्यादा डरावना लगेगा। लेकिन एला इस बात से इनकार कर देती है। इस वजह से वह बच्ची एला से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि आगे की कहानी नहीं बताएगी। एला क्लब में पॉली से मिलने जाती है और उससे ड्रग मांगती है, क्योंकि पॉली अपनी सारी कहानियाँ नशे की हालत में करती थी। एला उससे ड्रग मांगती है ताकि उसे भी पॉली की तरह नशे में नए नए आइडिया मिले। एला जैसे ही ड्रग लेने बाथरूम में जाती है, उसके बाद से वो अलग अलग और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें दिखाई लगती हैं। वहाँ पर वो खुद की एनिमेशन देखती है और डरावने चेहरे देखने लग जाती है। वह उन सब से डर जाती है और वापस वॉशरूम में चले जाती है। वहाँ पर साइड वाले वॉशरूम से उसी बच्ची की आवाज़ आती है। एला को उसकी बातें सुनकर जिज्ञासा होती है कि वो कहानी का अगला पार्ट ज़रूर सुने। बच्ची एला से कहती है कि बिना फॉक्स का मीट के वह कहानी आगे नहीं बताएगी। अब दोनों जंगल में चले जाते हैं और उस फॉक्स की डेड बॉडी घर में ले आते हैं, जिसके बाद वह उसके मांस से ऐशमैन बनाती है। लड़की को आगे कहानी सुनाने को कहती है। लड़की उसे बताती है कि अब वह पपेट गर्ल कैबिन में जाकर छुप जाएगी और ऐशमैन कैबिन के बाहर रहेगा। ऐशमैन कैबिन के डोर पर 3 बार नॉक करेगा। लड़की को विंडो से देखेगा और लड़की के बाहर ना आने पर वह वहाँ से चला जाएगा। एला ऐसे ही सीन क्रिएट करने लगती है। बच्ची चले जाती है कि अचानक उसे लगता है कि कोई उसके रूम के बाहर है, इसलिए वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है और तभी दरवाजे पर 3 बार कोई नॉक करता है। एला जब बाहर देखती है तो उसे कोई भयानक आदमी दिखता है। वह यह सब देखकर एला बेहोश हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एला का बॉयफ्रेंड टॉम उसे उठाकर ले जा रहा था और पूछ रहा था कि पॉली ने उसे रात में जो ड्रग दिया वह उसका क्यों कंज्यूम कर रही थी। एला उसे बताती है कि उसने ड्रग नहीं लिया। एला दिखाती है कि उसने ड्रग अपने पाँव में रखा था। एला खड़ी होकर देखती है कि जंगल वाली मूवी की फर्स्ट नाइट की क्लिप खुद ही बन गई। एला ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाती है और टॉम उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि एला अब उस मूवी पर काम करना बंद कर दो। एला उसकी बात मान जाती है। एला खुद को बिजी रखने के लिए पॉली की मूवी ज्वाइन कर लेती है। वहाँ उसे पता चलता है कि पॉली ने एला की मूवी को ही चोरी कर लिया है। एला उस बात से बहुत नाराज़ होती है और वहाँ पर बना हुआ पूरा सेट खराब कर देती है और सभी पपेट को तोड़ देती है।
एला अपना मन शांत करने के लिए अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने जाती है। थोड़े फिर से होश आने पर उसकी माँ उसे डिग्रेड करते हुए कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम एक पपेट हो। और पपेट का काम खत्म हो जाने के बाद वह अपने बॉक्स में चला जाता है। एला ये सब सुनकर और ज़्यादा डर जाती है और अपार्टमेंट में जाकर अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने लगती है। छोटी बच्ची एला को बताती है कि दूसरी रात ऐशमैन उस लड़की को ढूंढ लेगा और उसे टच करेगा। लेकिन एला ये सुनकर डर जाती है क्योंकि वो खुद को रिलेट कर रही होती है। वह कहानी चेंज कर देती है कि ऐशमैन लड़की को नहीं ढूंढ पाएगा और लड़की उस जंगल से बाहर आ जाएगी। बच्ची कहती है, अगर तुम्हें यह लगता है तो बनाकर देख लो। एला अपनी मूवी बना रही होती है कि उसके सेट में से ही ऐशमैन बाहर निकल कर आ जाता है और एला उससे बचने की भरपूर कोशिश करती है। वह कोशिश करती है कि उसे ऐशमैन टच ना कर पाए, बट एट लास्ट वह एक रूम में चली जाती है, आधी बेहोश हो जाती है। तभी ऐशमैन छोटे से छेद से निकलकर उसे छू लेता है और अपने मुंह से एक गोल सी टॉफ़ी निकालकर एला को खिला देता है। एला फिर पूरी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में एला हॉस्पिटल में होती है। नर्स उससे पूछती है कि उसके पाँव में घाव कैसे लगे, लेकिन एला कहती है कि उसे याद नहीं है। टॉम उससे कहता है कि तुम यह मूवी छोड़ दो, सले गड़े मांस को कोई नहीं देखना चाहता। एला भी टॉम की बात नहीं मानती। एला टॉम के काम की बेइज्जती करती है। टॉम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह अपार्टमेंट में जाकर सब कुछ तबाह कर देगा। एला उसके गुस्से को शांत करवाने के लिए कहती है कि मैं खुद अपार्टमेंट में जाकर सब तोड़ दूंगी। उसी बीच डॉक्टर एला को बताते हैं कि उसकी माँ की मौत हो गई है। एला बिना कोई इमोशन शो किए हुए अपनी माँ को देखने आ जाती है। तभी वहाँ पर छोटी बच्ची फिर से आ जाती है और कहती है कि अब हमें मूवी ख़त्म करने में देर नहीं करनी चाहिए। अब एला फिर से मूवी बनाने चली जाती है। बच्ची कहती है कि ये कैरेक्टर अब बेजान हो चुका है, इसमें रियलिस्टिक कुछ नहीं बचा, इसको फ्रेश मास चाहिए होगा। एला कहती है कि आओ मेरे पास बैठो, हम फ्रेश मास ढूंढ लेंगे। और बच्ची के गाल में हाथ लगाती है और गाल से हाथ को गले तक पहुंचा देती है और उस बच्ची की जान ले लेती है। एला जैसे ही उस बच्ची को मारकर खड़ी होती है तो वह बच्ची एला के पीछे से आ जाती है और कहने लगती है, अब तुम यह भी कर दोगी? कोई बात नहीं। एला अपने होश में नहीं थी और बच्ची उससे कहती है कि हर आर्टिस्ट को अपने आर्ट के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। यह मूवी तुम्हारी है तो मास भी तुम्हारा होना चाहिए। एला उसकी बात मान लेती है और अपने पाँव पर लगे हुए टाके खोल देती है। वह वहाँ से मांस निकालकर पपेट को बना देती है। यह करते हुए पॉली और टॉम देख लेते हैं और एला को समझ जाते हैं कि वह पोजेशन में है। एला इतनी पजेस्ड होती है कि वो पोजेशन में उन दोनों का खून कर देती है। एला दोनों की डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके बड़े बड़े पपेट बना देती है और वे दोनों पपेट चलने लगते हैं। तभी ऐशमैन आ जाता है। वो डायरेक्ट एला पर अटैक करता है। एला बिना किसी डर के खुद को उसके सामने सौंप देती है और वह भी खुद मॉम जैसी बन जाती है। उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे मॉम से बना हो, वो खिंच रहा हो। सीन यहीं ख़त्म हो जाता है और एला को एक जंगल में दिखाया जाता है और वह उसी तरह के घर के अंदर जाती है जैसा कि उसने अपने स्टूडियो में बनाया था। अंदर पहुंचती है तो वहाँ उसे वही छोटी बच्ची मिलती है जो कहती है यह मूवी अच्छी थी और अब यह मूवी पूरी हो गई है। एला खुद एक पपेट की तरह स्माइल करती है और वहाँ पर रखे हुए एक बॉक्स में चली जाती है। यही बात उसकी माँ ने भी कही थी कि तुम एक पपेट हो और अपना काम ख़त्म करते ही तुम बॉक्स में चले जाओगी।
दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।